नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस विशेष आध्यात्मिक वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के गले में लिपटे वासुकी नाग के बारे में। क्यों वह विशाल सा सर्प भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है और वह कौन है? क्यों महादेव किसी जानवर से नहीं बल्कि एक विषैले नाग से दोस्ती निभाते हैं? क्यों वासुकी नाम का यह नाग देव देवता, असुरों और स्वयं महादेव का इतना करीबी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वासुकी नाग की उपस्थिति आज के आधुनिक मनुष्य को भी कोई बड़ी सीख देती है? क्या वासुकी नाग हमारे जीवन को बदलने का संदेश दे सकता है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वासुकी नाग के रहस्य के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में और भगवान शिव के साथ उसके अनूठे संबंध को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वह आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएगा। भारतीय पुराणों में वासुकी नाग केवल एक सर्प नहीं बल्कि नागराज है, यानी नागों के राजा। उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा और उनका धैर्य उन्हें पूरे ब्रह्मांड में एक अनूठा स्थान देता है। वासुकी सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि एक जीवित प्रतीक है, शक्ति का संतुलन और विश्व को भी अमृत में बदल देने की क्षमता का प्रतीक। भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में क्यों धारण किया? क्यों कोई भी देवता नाग को अपने शरीर पर नहीं रखते, लेकिन शिव जी रखते हैं? इसका उत्तर भगवान शिव के स्वभाव और वासुकी नाग की विशेषताओं में छिपा है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग इसलिए है क्योंकि वासुकी में कई ऐसी दिव्य और दार्शनिक शक्तियां हैं जो इस दुनिया में किसी जीव में नहीं पाई जाती। कहते हैं वासुकी अग्नि की तरह तेजस्वी, विष की तरह शक्तिशाली और पानी की तरह शांत है। क्या आप जानते हैं वासुकी ने देवताओं और असुरों दोनों का साथ दिया, यानी वे किसी एक का पक्ष नहीं लेते, वे संतुलन का प्रतीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी ने वासुकी को अपने गले में ही क्यों रखा? हाथ में क्यों नहीं, कंधे पर क्यों नहीं और कमर पर क्यों नहीं? इसका उत्तर इतना अद्भुत है कि जिसे सुनकर आप भगवान शिव के और भी करीब हो जाएंगे। भगवान शिव का गला वह स्थान है जहाँ नीलकंठ का विष है, जहाँ संहार सृजन का संतुलन होता है, जहाँ जीवन और मृत्यु के रहस्य होते हैं। वासुकी को शिव ने अपने गले में इसलिए धारण किया क्योंकि वे शिव के नियंत्रण के प्रतीक हैं। शिव ने विष को अपने गले में रोका, वासुकी उसे संतुलित करते हैं। वासुकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। मनुष्य की रीढ़ के पास जो दिव्य ऊर्जा है उसे कुंडलिनी कहा जाता है, जिसे सर्प के रूप में दिखाया जाता है। वे काल पर नियंत्रण का संदेश देते हैं। नाग का समय चक्र से गहरा संबंध है। नाग को अनंत और कलातीत माना जाता है और शिव काल की भी देवता है। वासुकी प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और गला ही वह स्थान है जो श्वास, शब्द, ऊर्जा और नाड़ी का केंद्र है। वासुकी वहां होकर शिव के प्राण ऊर्जा को दर्शाते हैं। पुराणों में लिखा है कि वासुकी नाग के पास अजय विष, दिव्य तेज, असुर देवों यानी दोनों के साथ काम करने की क्षमता है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति थी धैर्य और कर्तव्य का पालन। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। समुद्र मंथन, जिसे हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। देवता और असुर दोनों समुद्र से अमृत निकालना चाहते थे, इसलिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है और उसको मथने के लिए रस्सी चाहिए थी, और यही आया वासुकी नाग का सबसे बड़ा योगदान। देवों और असुरों ने वासुकी को रस्सी बनाया, देवताओं ने उसका सिर पकड़ा और असुरों ने उसकी पूंछ। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, वासुकी के शरीर से अग्नि निकलने लगी, विष फैलने लगा, पीड़ा बढ़ने लगी, पर वह टूटे नहीं, वह टिके रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मांड का भला इसी में है। आज की भाषा में वासुकी वह नेता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते, और यही कारण है कि देवता उन्हें नागराज कहते हैं और भगवान शिव उन्हें मित्र। वासुकी नाग केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि वे आज के युग में भी एक जीवित प्रेरणा है। उनसे हमें सीख मिलती है धैर्य, संतुलन, निष्ठा और विनम्रता। वे हमेशा शिव के साथ रहे, हर युद्ध में, हर तप में, हर कठिनाई में। लेकिन शिव अपने शरीर पर सर्प धारण करते हैं
लेकिन क्यों? क्योंकि शिव कहते हैं डर को दूर मत करो, उसे नियंत्रण में लो। यानी जिस चीज से दुनिया डरती है शिव उसी को अपने आभूषण बनाते हैं। यह बात सुनकर शायद आपका मन पूछे क्या मनुष्य भी ऐसा कुछ कर सकता है? तो हाँ, आप भी कर सकते हैं। योग दर्शन में वासुकी कुंडलिनी ऊर्जा के समान है। कुंडलिनी को सर्प की तरह लिपट कर बैठा बताया जाता है, जो तब सक्रिय होती है जब साधक धैर्य, अनुशासन, संतुलन प्राप्त करता है। मानव गले और वासुकी का एक गहरा संबंध है। मानव का गला ही वह स्थान है जहाँ हमारी आवाज बनती है, विचार रूप लेते हैं, संकल्प जन्म लेते हैं, प्राण प्रवाहित होते हैं। वासुकी इसी ऊर्जा केंद्र का प्रतीक है। कुंडलिनी जब जागती है तो सर्प की तरह ऊपर उठती है और साधक को शिव तत्व का एहसास कराती है। आज की दुनिया में मनुष्य तनाव, क्रोध, भय, जलन, स्थिरता, नकारात्मकता से घिरा हुआ है। वासुकी नाग सिखाता है अपने डर को साथी बनाओ। डर जीवन का हिस्सा है, उसे छुपाओ मत, उस पर नियंत्रण करो। दर्द को शक्ति में बदलो। समुद्र मंथन की तरह आज की परेशानियां कल का अमृत बन सकती है। निष्ठा और भरोसा रखो। वासुकी जैसे साथी आज भी मिल जाए तो समाज बदल सकता है। देव और असुर दोनों वासुकी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। आज मनुष्य भी यही संतुलन सीखे। भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में पहनकर यह संदेश दिया है कि शक्ति को अपने करीब रखो पर नियंत्रण में रखकर। डर से भागो मत, उसे मित्र बनाओ। विष यानी नकारात्मकता को भीतर रोको, बाहर ना निकलने दो। जिस पर भरोसा करो उसका सम्मान करो। शिव और वासुकी का रिश्ता निष्ठा, नियंत्रण, संतुलन और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वासुकी आज इस दुनिया में होता तो क्या वह नेताओं को धैर्य सिखाता? क्या वह समाज को संतुलन सिखाता? क्या वह लोगों को डर और विष को शक्ति में बदलने की कला सिखाता? शायद हाँ, क्योंकि वासुकी सिर्फ नाग नहीं, एक जीवन दर्शन है। भगवान शिव के गले में पड़ा वासुकी नाग हमें सिखाता है जीवन में संतुलन जरूरी है। शक्ति हो तो उसका उपयोग सही दिशा में हो। डर पर अधिकार रखो, धैर्य रखो, विनम्र रहो और कठिन परिस्थिति में भी पीछे मत हटो। वासुकी नाग सिर्फ शिव का आभूषण नहीं, बल्कि उनके जीवन दर्शन का आधार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव।